अंदर आते ही अरुण सबसे पहले उससे यही पूछता है कि क्या उसने सबको बता दिया। पूजा मना करती है और अरुण एक बार फिर से पूजा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अरुण लगातार बिना उसकी मर्जी के उसके साथ इंटीमेट होता है, ये सोचकर कि अब उनकी शादी हो गई है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो ये भूल गया कि शादी के बाद भी एक लड़की की हाँ कितनी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विनय, जो अरुण का बड़ा भाई है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है, उसका प्यार करना कमलेश के लिए बिल्कुल अलग है। जैसे कमलेश पूरा दिन सबका ध्यान रखती है, विनय रात को कमलेश की सेवा करके उसका ध्यान रखता है। आधी रात को पूजा उठती है और बाथरूम में जाकर शावर खोलकर बहुत रोती है, ये सोचकर कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसके लिए वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। सुबह के वक्त पूजा छत पर होती है बेसुध हालत में। पूजा को देखकर कमलेश उससे पूछती है कि आखिर वो सुबह सुबह यहाँ क्यों खड़ी है, क्या हुआ। और पूजा रोते हुए बस यही कहती है कि उसे अपने घर जाना है। कमलेश भी क्या करती, घर में सब सोए हुए हैं और कमलेश घर की बड़ी बहू है, तो बस कैसे भी करके कमलेश उससे पहली रसोई करवाती है और पूजा को उसके घर लेकर जाती है। पूजा घर आते सीधा अपनी मम्मी के साथ किचन में जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी ना के बाद भी अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन पूजा की मम्मी भी उससे यही कहती है कि इस वक्त ना का कोई मतलब नहीं है और अब से उसका घर वही है, उसे वहीं जाना चाहिए। और साथ में ये भी बताती है कि घर की हालत ठीक नहीं है, उसके भाई की जॉब सुकुमार ही लगवा रहे हैं, तो चाहे एहसान मानो लेकिन यहाँ से जाओ। वहीं दूसरी तरफ कमलेश के पास विनय का कॉल आता है कि आखिर वो सुबह सुबह कहाँ चली गई। कमलेश